आज हमारी टीम पहुंची थी हस्तनापुर ब्लॉक में और वहां पर आज हमने गांव-गांव को लेकर चर्चा की थी हमने, और उन प्रधानों से भी हमारी बात हुई थी, ब्लॉक प्रमुख से भी बात हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं कि जो बिल्कुल ये बयां कर रही हैं कि आखिर कुछ गाँव ऐसे हैं जिनमें विकास नहीं हुआ। लेकिन उन मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से, किसान मोर्चा से नेताजी हैं हमारे पास। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर तस्वीरें कुछ बयां कर रही हैं कि कुछ गांव ऐसे हैं कि उन पे पानी भरा हुआ है। चक्रोडे हमने कुछ ऐसी देखी हैं तस्वीरों में कि अभी उनमें जो पानी है काफ़ी लंबे समय से भरता आ रहा है। वहाँ के लोगों का कहना है कि प्रधान जी से कई बार कहा लेकिन उसका कार्य अभी तक नहीं हुआ। लेकिन प्रधान जी कह रहे हैं कि मतलब आगे हमने लिख के भेजा, उसमें भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसमें कौन दोषी है, सरकार दोषी है या ग्राम प्रधान दोषी है? तो कौन दोषी है इसमें? इसमें जनप्रतिनिधि दोषी है, सरकार क्यों दोषी होगी? जहां उन्होंने कहाँ लिख कर भेजा, हमें दिखाओ कहाँ लिख कर भेजा। क्या जब उनको हमारी सरकार योजनाएं दे रही है, काम दे रही है, तो काम कराओ। जो पहली प्राथमिकता पे काम उसे पहले पे कराओ ना। लेकिन ग्राम प्रधान का कहना यह है कि हमने लिख के दिया, कई बार लिख के दिया, लेकिन उसका संशोधन हुआ ही नहीं अभी तक। तो उसमें क्या कहेंगे? किसको लिख के दिया इन्होंने? प्रधान जी से पहले ये तो पूछो लिख के किसको दिया? बीडीओ को दिया, प्रमुख को दिया, प्रधान किसको लिख के दिया? सेक्रेटरी को दिया, किसको दिया लिख के? डीएम को दिया। पहले प्रधान जी से जानकारी करो फिर बताओ। अभी हमारे बीच प्रधान जी भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि हम प्रधान जी से बात करेंगे हम कि प्रधान जी, जिस प्रकार से आप जो एक रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं, आपने कहा था कि हमने लिख कर भी दिया, तो कहाँ आपने लिख कर दिया? तो क्यों आपकी कार्रवाई नहीं हुई? कितने दिन पहले लिख के दिया? मैं तो इसमें लगभग 3.5 साल से लगा हुआ यहाँ। मैंने यहाँ से लेके लखनऊ तक लिख के दे रखा है, मैं डीएम तक के। और गौरव भाई जो कह रहे हैं ना, सुबह ही मैं इनके पास में आऊँगा और इन्हें इतनी मोटी फाइल दिखाऊँगा किस से वो करवा के दे रखा है। उप मुख्यमंत्री तक को मैंने दे रखा है, मेरे पास साक्ष्य है उस चीज़ का। ब्लॉक प्रमुख जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? बात यह है कि ग्राम प्रधानों पे जो ये झूठा आरोप लगा रहे हैं कि ग्राम प्रधान काम नहीं करते। ग्राम प्रधान क्यों नहीं काम करेगा? ग्राम प्रधान एक ऐसी कड़ी है जो बिल्कुल ईमानदार है, निष्पक्ष होती है। गाँव के सम्मानित लोग उनको चुनते हैं और वो अपने स्तर से ये चाहते हैं कि उनके द्वारा जितना काम ज़्यादा किया जाए वो कराते हैं। लेकिन क्या है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए कुछ लोग ग्राम प्रधानों पर ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। रही बात उसकी कि ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक के स्तर से मेरे माध्यम से भी, मेरे द्वारा भी उसमें लिखित में सांसद को मैंने अपने लेटर पैड पे लिख रखा है इसी 900 मीटर की सड़क के लिए, और सीरजयपुर के जो सड़कें हैं उनके लिए मैंने लिख रखा है, और भी गंगा पे जितनी भी अंत्येष्टि स्थल है उसके लिए मैंने भी अपने द्वारा कई जगह लिख रखा है। लेकिन चलो हम तो हो गए विपक्षी, हमें कहा जाता अधिकारी तो क्या आप विपक्ष के नेता हैं तो आपके काम इसलिए नहीं हो रहे। लेकिन ग्राम प्रधान तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, तो ग्राम प्रधान तो जनता का सेवक है और जनता के द्वारा सीधी सरकार की कड़ी है। लेकिन सरकार और जनता के बीच में गौरव जी का कहना यही है कि मैं कहीं लिख के नहीं दिया। ये तो खैर आप जब ऊपर देखेंगे तो सीखते हैं अपने नेताओं से। तो जब नेता जुमलेबाजी करेगा तो कार्यकर्ता क्या करेगा? तो खैर इनकी बातों का हम बुरा नहीं मानते हैं। ये तो झूठा आरोप प्रधानों पे लगा रहे हैं। प्रधान निष्पक्ष काम करता है, प्रधान पे सबसे ज़्यादा जांच इस समय प्रधान संगठनों पर हो रही है। लेकिन क्या है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए प्रधानों पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। चलिए हम दोबारा से चलेंगे नेताजी के पास में और उनसे पूछेंगे कि नेताजी एक बात और बताइए आप हमें, जिस प्रकार से नेटवर्क 10 की टीम ने आपके क्षेत्र के गांवों का जो दौरा किया है, निरीक्षण किया है, उसमें तमाम तस्वीरें ऐसी आई हैं कि कुछ सड़कें की बात कर लें या फिर हम यहाँ के जो जोड़ हैं उनकी बात कर लें, उनमें भी साफ़ सफाई के काफ़ी कम इंतजामात हैं। आखिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब बरसात का मौसम आता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं कि लोगों को निकलने बढ़ने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। हालांकि ये तो बरसात की बात रही, लेकिन बरसात का मौसम भी चला गया, सारी चीज़ें। लेकिन अब जो सड़कों पर जल भराव है, नेटवर्क 10 की टीम ने काफ़ी जगह निरीक्षण किया और उसमें ये तस्वीरें सामने आई हैं, तो उसमें आप बताइए क्या कहेंगे? मैं पहले तो आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आप हस्तनापुर ब्लॉक में आए और आपने हमारे ब्लॉक के गांवों को देखा। मैं प्रमुख साहब से बता देना चाहता हूं, हिमांशु जी से, हमारी सरकार किसी भी काम में अड़ंगा नहीं अड़ाती। हमारी सरकार और पैसा देती है। प्रमुख जी ने कहा है कि हमने लिख कर दिया, कई बार लिख कर दिया, ऊपर तक लखनऊ तक उन्होंने लिख के दिया, कि आखिर कहाँ ये मतलब बात रह जाती है कि कोई सुनवाई नहीं होती है इसमें, या फिर ऊपर से ही कोई दबाव इनके पास आता है, या विपक्ष पार्टियां हैं तो क्या उसमें तो कोई दिक्कत नहीं? मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी प्रमुख साहब ने खुद कहा है, हस्तनापुर ब्लॉक को सम्मानित किया है और 5 करोड़ रुपए मनरेगा के द्वारा यहाँ दिए गए कि विकास कार्य कराओ, साफ सफाई कराओ, जो आप बार बार कह रहे हैं। दूसरी बात, ग्राम प्रधान ने काम क्यों नहीं कराया? कारण क्या रहा उसका?
सरकार कौन सा बीच में रोक रही है? कि सरकार ये थोड़ी कह रही है कि आप इस काम को रोको। सरकार कहती है विकास कार्य करो, हमें योजनाएं बना के दो, हम पैसा देंगे। प्रमुख साहब क्या कर रहे हैं बैठे हुए? प्रधान क्यों नहीं कर रहा है? सरकार आपकी है, सरकार आपकी है। कभी निरीक्षण किया है आपके जिलाधिकारी साहब ने? गाँव के निरीक्षण किए, कभी दौरे किए? कुछ तस्वीरें आप हमें बता दीजिए, कुछ मामले ऐसे बता दीजिए कि अगर निरीक्षण किया हो तो उनको पास किया हो, या फिर कमिश्नर साहब ने आपके गाँव के दौरे किए हों, कभी कोई मामला हमें ऐसा बता? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाई पूर्व में जनवरी के टाइम में एक गंगा यात्रा का कार्यक्रम हुआ था। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, जो लोग गंगा और जमुना के किनारे पड़े हुए, कोई भी सरकारें वहाँ तक जाने का नाम नहीं लिया। हमारी सरकारों ने हर गांव को स्वच्छ करने का काम किया, हर रोड से जोड़ने का काम किया, हर स्कूल में हर चीज़ को। प्रधान जी बराबर बैठे, अगर नकार जाए तो हमारे बराबर में प्रधान जी बैठे, आप पूछ लो गंगा यात्रा में हमारी सरकार ने कितना काम किया गाँव के अंदर। गंगा यात्रा को छोड़ते मेरा सवाल आपसे विकास को लेकर है। जो गांवों पे अब बात चल रही, जो हमारी नेटवर्क 10 ने गांव को मतलब धरातल से उठाने की कोशिश की है कि आखिर गांव-गांव जाकर जिन उन पे कुछ शौचालय की भी दिक्कतें हैं, कहते हैं कि शौचालय का पैसा भी आवंटित हुआ, लेकिन उसमें क्या कहेंगे आप? हमारी सरकार ने जब से देश आज़ाद हुआ, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जितना शौचालय हमारी सरकारों ने बनाए हैं, हर गांव में जितने प्रधान ने दिए हैं, प्रमुख बीडीओ सेक्रेटरी ने जितने दिए, हमारी सरकार ने उतना पैसा दिया है। ये तो प्रधान ये बैठ के कहे कि हमारे पास पैसा नहीं पहुंचा, क्यों? बीच में पैसा गया कहाँ? फिर हमारे सरकार ने सोचा। ब्लॉक प्रमुख जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे उनके पास दोबारा से चलेंगे। ब्लॉक प्रमुख जी, थोड़ा सा बताइए, जिस प्रकार से प्रदीप जी ने कहा है, इन्होंने कहा है कि भाई सारे विकास किया है, गंगा को लेकर विकास किया है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, ये सरकार में है, लेकिन ये सरकार में होते हुए विपक्ष से सवाल करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, गंगा यात्रा की इन्होंने बात की। गंगा यात्रा में जो भी पैसा आया था, 1 रुपये का भी काम हस्तिनापुर ब्लॉक से लेकर परीक्षित किला ब्लॉक के गंगा किनारे तक अगर हुआ हो तो बताएं। और रही बात है, बार बार प्रधानों पे और प्रमुखों पे कह रहे हैं कि प्रधानों ने पैसा खा लिया या प्रधानों ने काम नहीं करा, तो आप प्रधानों पे जांच कर लें, स्थिति सामने आ जाएगी। जब आपको पता चल जाएगा कि सरकार ने दिया क्या और प्रधान ने काम का किया क्या। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, जब पिछली सरकारें रही उनमें कितना विकास हुआ? गंगा पे कितना विकास हुआ, या फिर गाँवों में कितना विकास हुआ? मैं आपको बताता हूँ। हस्तिनापुर ब्लॉक में, हस्तिनापुर नगर पंचायत में बिजली घर का निर्माण पिछली सरकार में हुआ। एक मखदूमपुर गांव पड़ता है, गंगा किनारे गांव है, वहाँ बाढ़ के टाइम पर, बहुत पहले की बात है कि बाढ़ के टाइम पर वहाँ से लोग विस्थापित हुए, उनका पलायन हुआ। वो यहाँ एक मखदूमपुर कॉलोनी के नाम से वहाँ रह रहे थे, जो कि अवैध थी। वो कभी पिछले ज़माने में वो हमारे ही घर वाले, हमारे परिवार ने वो बसाए थे लोग। लेकिन पिछली सरकार आते ही, सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, उनकी सरकार आते ही हमने उस अवैध कॉलोनी को नियमित कराया और उसका नाम सिद्धार्थ नगर कॉलोनी करवाया, और अब उसमें विकास संबंधी जितने भी काम है वो लगातार चल रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, जहाँ तक भी हस्तिनापुर ब्लॉक में गांव पड़ता है गंगा पार बधवा खेड़ी, उसकी हम बात करेंगे कि तकरीबन 70 सालों से उस गांव में बिजली नहीं थी, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद में उस गांव में बिजली हुई, गंगा के ऊपर पुल हुआ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमने देश भर के एक गांव को बिजली से कनेक्ट कर दिया है, उस दौरान मैंने ट्विटर पर भी और लिखित में भी भारत सरकार के नाम पर एक लेटर लिखा था। उसमें बताया था बधवा खेड़ी गांव में आज ही बिजली नहीं है। उस समय तक वहाँ बिजली नहीं थी जब प्रधानमंत्री पूरी भरे पार्लियामेंट में घोषणा कर चुके थे। उसके बाद, उस लेटर के बाद हमारे पास जवाब आया, फिर उस गाँव में बिजली गई। तो ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, हम भी अपने तरफ जो भी है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे बीच में और भी मौजूद हैं, समाज सेवक भी मौजूद हैं हमारे बीच में। बाबूजी से हम बात करेंगे कि हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी थे, प्रधान जी भी हमारे साथ बैठे थे, भाजपा से भी हमारे साथ भाई बैठे हुए हैं। अब इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? कितना क्षेत्र में विकास हो रहा है, कितना आपको देख रहे हैं? देखिए, पहले मेरे नाम का तो जानकारी आपको है ही, राम सिंह नागर, गाँव भंडौरा पड़ता, और मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं इनकी बात सुन के थोड़ा ऐसा एहसास कर रहा हूँ। हमारे गौरव भाई हैं, जिस पद पर है या अन्य पद है, इनको जनता से राह लेकर चुनना चाहिए इन्हें, ताकि जनता जो बोल रहे हैं वही बोलना चाहिए। या गलत कह रहा हूँ मैं? बहुत से गांव ऐसे हैं जो हमारे कोई भी पदाधिकारी वहाँ जाकर नहीं देख सकता। गांव भंडौरे में जाकर देखना आप, एक नाला निकला है, पानी भरा रहता। ये त्यागी जी थे, कई बार गए मीडिया मेरे गांव में,
लेकिन आज भी वो नाली जो बनवाई बड़ा संघर्ष करा हम लोगों ने, कमिश्नर के भी, डीएम के गए, कोई नहीं पहुंचा वहाँ। गांव वाले जाग गए और जागने के बाद वहाँ एक नाली लिखड़ी, वो नाली ढही पड़ी है और कम से कम भी कोई 500 मीटर रास्ता ऐसा है जो नहीं बन पाया गाँव के अंदर आज भी। लेकिन क्या 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 दिक्कतें रही उसमें? नहीं, इसमें दिक्कत ये रही, अब दोनों गाँव का एक प्रधान है, नेताओं की लेकिन नेताओं की ये कि जो कोई नेता आके नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे गांव में क्या समस्या है। और मैं मानता हूँ पदाधिकारी हैं, लेकिन पदाधिकारी वो जनता की सेवा करने का खातिर बनाए ना। आपके गांव में ग्राम प्रधान है? हाँ, ग्राम प्रधान है, उसमें केवल आपने बताया कि ग्रामीणों द्वारा खुद उस कार्य को करवाया। हाँ, करवा गया। नेताओं की क्या भूमिका? तो नेता किसी ने भी आगे नेताओं की भूमिका को किस तरीके से देखते? तो नेताओं ने उस टाइम पर सरकार इनकी थी, क्या ना, सपा वालों की, उन्होंने वहाँ ट्रांसफार्मर में लगवाया, नाला भी गड़वाया, लेकिन उसके इतना भारी विरोध हुआ और कई, हाँ 2 सड़क बनवाई वहाँ। लेकिन मैं ये, हाँ, और 5 ऐसा क्या कारण रहा कि ग्रामीणों को खुद जाना पड़ा? लेकिन मैं, हाँ, लेकिन ग्रामीण जागे और उधर दोनों जब पॉलिटिक्स खिंच गई, कोई भी गाँव पड़ता है बाबू जी, गाँव पड़ता है लुकाधड़ी जी। उसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि अब की बार जो प्रधानी के चुनाव होंगे तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि वहाँ की हालत काफ़ी खराब है। हाँ हाँ, सही बात है। देखिए, बिल्कुल जो वे कह रहे हैं वे गलत नहीं कह रहे। मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन मैं भाजपा का ही सही, मुझे यहाँ मंडल अध्यक्ष बना दो और मैं जनता की नहीं सुनवा जाके वहाँ, और मैं उसका उल्टा कर रहा हूँ, तो वो भाजपा के हित में नहीं है। तो पार्टी के लोगों को, आप पार्टी के जो नेता हैं उनको क्या कहेंगे कि विकास में कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं क्या? हाँ, पिछड़े भी हैं, जनता संपर्क नहीं है उनकी है। अभी दोबारा से फिर हम बात करेंगे, प्रदीप भाई के पास हम एक बार फिर चलेंगे, उनसे हम बात करेंगे। एक गाँव पड़ता है, लुकाधड़ी गाँव पड़ता है, उसके गांवों के जो लोग हैं उनका साफ साफ कहना है कि अब की बार हम ग्राम प्रधान के चुनाव होंगे उसमें हम बहिष्कार करेंगे, क्योंकि विकास हुआ ही नहीं। जब कहते हैं कि भाई हम वादा करते हैं कि विकास करेंगे, लेकिन आज तक उसमें विकास नहीं हुआ, ऐसा लोगों का कहना है, तो उसमें क्या कहेंगे? अच्छी बात है, गांव प्रधान का विरोध करेंगे, सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं वे लोग। सरकार के साथ आज भी पूरा गाँव खड़ा है, वो गांव के प्रधान का विरोध कर रहे हैं। वो गांव प्रधान साहब जानकारी करोगे आपका विरोध क्यों कर रहे हैं गांव? नेताजी, प्रधान भी तो सरकार से ही हैं, छोटे हैं ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने विकास नहीं कराया तो उसमें आपकी पार्टी भी देख के जा सकती थी, क्यों विकास नहीं हुआ उसमें? हमसे जो, हमारी सरकार से जो गांव का प्रधान बना के देगा, हम उसी पे तो काम करेंगे। हमारी सरकार उस पर तो काम करेगी जो प्रधान बताएगा हमें। प्रधान ने क्यों नहीं काम करा? प्रधान तो पहले भी कह रहे हैं कि हमने लिख के भेजा, इतनी मोटी फाइल है, हमने लखनऊ तक भेजी है, लेकिन उसमें क्यों नहीं हुआ? प्रधान जी ने जो लखनऊ तक फाइल भेजी है वो एक सेंचुरी क्षेत्र का मामला है, और आपको भी जानकारी है पत्रकार बंधुओं, सेंचुरी क्षेत्र का मामला क्या होता है। केंद्र सरकार के अंदर, राज्य सरकार के अंदर लखनऊ में 1 बार बोर्ड बैठता और दिल्ली में 2 बार बैठता है। वो इतनी जल्दी आसान काम नहीं है कि आपने कह दिया और हमने कर दिया। अच्छा नेताजी, ये बताएं कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो इस पे क्या सिर्फ लोगों की शिकायतों पर ही औचक निरीक्षण अधिकारियों के होते हैं, या आपकी सरकार में जो अधिकारी बैठे हैं ये अपनी मर्जी से भी औचक निरीक्षण करते हैं? जब से हमारी सरकार आई है, अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिया गया है, 10 बजे ऑफिस में बैठेंगे, 1 बजे तक समस्या सुनेंगे आम आदमी की। कारण भी होता है या फिर? हाँ, हमारी सरकार के अंदर कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो 1 बजे तक ना हो, तुरंत उसका तत्काल प्रभाव से उसका। मेरा सवाल ये है कि औचक निरीक्षण सिर्फ शिकायतों के आधार पर नहीं, औचक तरीके से नेताजी, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई है, जिस तरीके से आरोप सामने आए हैं, आपकी सरकार है, आपका जनप्रतिनिधि है, आपका विधायक है, तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ शिकायतों के आधार पर ही औचक निरीक्षण किया जाता है? जिस टाइम जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया तभी प्रधानों को क्यों नहीं बुलवाया? हमारे जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। अगर मैं उनके विकास कार्यों को आपके बीच में गिनवाने लगूं तो आप ये कहोगे कि कितना विकास कार्य हैं। मैं आपको 1 सेकंड दो, मैं भी आपको विकास कार्य बताता हूं। देख लीजिए अभी हमारे साथ हमारे बीच प्रधान जी मौजूद हैं, प्रधान जी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि हमारे प्रदीप भाई हैं, ब्लॉक प्रमुख जी हैं, और उधर प्रधान जी भी हैं, कितने आप सहमत हैं इनकी बातों से, क्या कहेंगे आप? देखो जी, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या है हमारी ग्राम पंचायत में। मैं पहले बताया था, हम तो विकास से मतलब रखते हैं, ना कि पार्टी से। हमारे यहाँ करीबन 5-7 ग्राम पंचायत खादर बेल्ट में है, कोई भी वहाँ कोई राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है। वहाँ से या तो हस्तनापुर पढ़ने के लिए जाती हैं लड़कियाँ भी, और या रामराज जाती हैं, 15-20 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। और हमारे यहाँ
जो अंत्येष्टि का मैं मामला बता रहा था, हमने पंचायत राज अधिकारी को और जिलाधिकारी को मेरे पे साक्ष्य रखे हैं, मेरे पे आज भी रसीद रखी है, जो अपना वो लगता है तहसील में तहसील दिवस, उसकी रसीद भी हमारे पास रखी है। तो केवल रसीद ही कट के रह जाती है या फिर उन पर निरीक्षण भी होता है? नहीं, रसीद ही कट के रह जाती है, कोई निरीक्षण भी नहीं हुआ। अंत्येष्टि तो हम काफ़ी टाइम से उठाते आ रहे हैं, हम 3 बार प्रधान। आप कौन से गांव से प्रधान? मैं ग्राम प्रधान सिरजेपुर से हूँ। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में चारागाह की क्या व्यवस्था है? चारागाह की हमारे यहाँ तो बड़े बड़े रकबे ग्राम पंचायतें गंगा किनारे पे खाली, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे गंगा जी के किनारे पे जो गांव है, ग्राम प्रधान अपनी निधि से करवाता है, चारागाह की व्यवस्था वो क्यों नहीं हुई अब तक? नहीं, मैं भी बताता हूँ जी आपसे, लेकिन वो गंगा के उस पार गंगा ज़मीन काट लेती है। जो काश्तकारों की ज़मीन थी, अब से लगभग गंगा जी ने 40 साल पहले गाँव काट लिए, वो ज़मीन गंगा जी में समा गई। आज 40 साल बाद गंगा जी से बाहर आ गई। जो लगान थे वो सरकार, वो तहसील कर्मियों ने काट दिए गए हैं। आज भी ये लगान पुनः बरामद, ज़मीन तो हो गया लेकिन लगान आज भी उनके नहीं। चारागाह तो वहाँ खुले कवाड़ है, वहाँ सेंचुरी है, वहाँ चारागाह की व्यवस्था क्यों नहीं हुई? वहाँ से वहाँ गंगा के उस पार नहीं, हम तो करवाते हैं, हम अपने पास से भी कराते हैं अभी जो गौस्थल में, लेकिन गंगा के उस पार कच्ची जमीन है। जो आप तीसरी बार प्रधान बने हैं, आप कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने कभी कोशिश की? हमने काफ़ी कोशिश की, हमारे पास आज भी फाइल रखी है। अब एक प्रधान सेंचुरी एरिया बताने लगा, दूसरा नहीं, जो वहाँ गंगा के उस पार है, वहाँ में उसे कोई आवंटन तो कर नहीं सकता प्रधान उस जमीन को, वहाँ आवंटन सेंचुरी से कोई आवंटन नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ कई गांव में चारागाह नहीं बनी हुई है? नहीं, चारागाह हमारे यहाँ नहीं बनी हुई है, चारागाह आज तक नहीं बनी हुई। सरकार के आदेश हैं। हाँ, गंगा उस पर ग्राम प्रधानों को चारागाह की व्यवस्था करानी है। नहीं, गंगा के उस पार जमीन है ना सारी, बताऊँ आपसे, उल्टी तरफ कोई जमीन नहीं है। गांव काट लिया गंगा जी ने। चलिए, आप चारागाह जिस प्रकार से गांवों में नहीं बनी है, तो उसमें आप क्या कहेंगे? छोटा सा। हर गांव के अंदर चारागाह बना हुआ है। हमारे ब्लॉक के अंदर ब्लॉक के द्वारा, ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था है गोवंश के लिए। मालीपुर के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। आपके ब्लॉक में कितने गाँव हैं? हमारे ब्लॉक में 52 गाँव हैं। 52 गाँव में कितने गाँव में चारागाह की व्यवस्था है? मिनट बात तो सुनते नहीं, अपनी बात कर रहे हैं। 46 ग्राम पंचायत ने मुझे गांव पूछे ना। अब प्रधान जी की ग्राम पंचायत में सुनिए, प्रधान जी की जितनी बड़ी, एक मिनट सुनिए प्रधान जी, एक मिनट, जितनी गांव प्रधान जी की ग्राम पंचायत है, 800 वोट है प्रधान जी की ग्राम पंचायत में। माजरे हैं 12 माजरे, लो आप ही सुन लिए। जब 12 माजरे ग्राम पंचायत में हैं और कितने कितने से घर होंगे, 4-4 घर होंगे, तो मेरी बात आपने गलत उसमें कैसे लगाई कि भाई पता नहीं है जानकारी। 46 ग्राम प्रधान बनते हैं। अब आप ही क्वेश्चन कर लो प्रमुख साहब, या इनसे क्वेश्चन करा तो। चलिए हम एक बार फिर ये तो आप ही कर लो क्वेश्चन। प्रमुख साहब के पास चलते हैं। प्रमुख साहब बताइए, चारागाह के बारे में आप बताइए। उन्होंने कहा कि बनी हुई है, प्रधान जी ने कहा कि 3 बार का कार्यकाल इनका हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं बनी है। अब इन्हें कहा जाए या इन्हें कहा जाए, आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सच। देखिए, चारागाह का जो मामला वो प्रधान स्तर का मामला है। और रही बात चारागाह की, गंगा का क्षेत्र है, गंगा की बहुत सारी ज़मीनें जो मैंने आपको पहले बताया, बहुत सारे गांव विस्थापित हो गए थे, जो हस्तिनापुर आ गए, कुछ हस्तिनापुर से बाहर चले गए, कुछ लोग बहसुमा भी रह रहे हैं, कुछ लोग रामराज की तरफ भी रह रहे हैं। जो चारागाह का जो एरिया वो तो सरकारी भूमि का होता है, वो सारी ज़मीन जो है वो गंगा पे चली गई। वो फिलहाल गंगा कटान में आ गई। फिलहाल वो समय पे कभी जब कटान बिजनौर की तरफ हो जाता है, पार हो जाता है, तो वो वहाँ चली जाती है। लेकिन फिलहाल अभी गंगा जी हमारे क्षेत्र में है, तो इसलिए इस बार बाढ़ भी आई थी। तो खैर वो अलग था। चारागाह का जो मेन मुद्दा है, वो चारागाह का मुद्दा प्रधान का इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, वो अपना वो व्यवस्था कर लेते हैं। कोई लिखित में नहीं है वैसे। हाँ। हमारे यहाँ जंगल और रही बात आंकड़ों की, रही बात आंकड़ों की, सरकार के प्रतिनिधियों को, आदेश जी, सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, उन्हें जब यही नहीं पता कि हमारे गांव में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, कितने बीडीसी हमारे पास, तो वो क्या बताएंगे सिवाय जुमलेबाजी के कुछ नहीं होने का। सही आंकड़े हो सकता है, कमी हमें भी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी कमी को दूर करें। चलिए, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे, समाज सेवी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे एक बार बात करेंगे। उनसे सचिन गुजर जी हैं। आप क्या कहेंगे? इतनी देर से आप भी देख रहे हैं कि चर्चाएं हो रही हैं, गांव के विकास के बारे में चर्चाएं हो रही हैं, तो उसमें क्या कहेंगे आप? मैंने देखा है गांव में, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हूं,
मैंने प्रमुख साहब से अपने गांव में जो है लगभग 30 लाख रुपए का काम ऐसी जगह करवाया जहां से अब लग 15 साल 20 साल पहले तक उस हमारा नेचुरल झारखंडी जो मंदिर होता है वहां जाने के लिए कुछ भी रास्ता नहीं था। वहां बिल्कुल भी जो है सुबह के टाइम सब ओस में बिल्कुल उसमें कबाड़ खड़ा रहता था रास्ते में। वहाँ प्रमुख साहब ने अपने जो है निधि से वहाँ लगभग 30 लाख रुपए का वो पूरा काम कराया है। मंदिर के पूरी चारों तरफ टाइल लगवाई हैं। तो इससे जो है इतना काम आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने हमारे गांव में कभी नहीं करवाया। हस्तिनापुर को अगर विकास के बारे में हम बात करें थोड़ी सी और, तो उसमें आप क्या कहेंगे, कितने आप संतुष्ट हैं सरकार से, ग्राम प्रधानों से, जिस तरह से आज चर्चाएं हुई हैं उसमें क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी की सरकार ने जो है इतना विकास नहीं करा जितना पिछली सरकार ने। जैसे मान लिया ट्रांसफार्मर हुए गांव-गांव, हमारे गांव में भी लगभग जो है 15 दिन में ट्रांसफार्मर फूक जाता था। वहाँ 2 ट्रांसफार्मर की कमी थी, लेकिन एक ट्रांसफार्मर वो भी जो है बहुत कम केवी का था। 2 ट्रांसफार्मर दिवाई, पूरी लाइन जो है उसी टाइम चेंज करवाई जो है सपा की सरकार में ही। और जो है यहाँ जो जितना बड़ा बिजली घर जो है ट्वेल्व की दिक्कत रहती थी, सिंचाई की समस्या रहती थी, जो है गर्मियों में जो है वोल्टेज आते नहीं थे, वो भी उसी टाइम पे पूरी हुई है। अच्छा, एक गांव पड़ता है बदवा खेड़ी गंगा पार, मैं थोड़ा सा उसके बारे में और चर्चा करना चाहूँगा कि तकरीबन 70 साल से वो गांव बसा हुआ है, लगभग इतना ही है। उसमें आज तक गांव की बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद में उस गांव में बिजली की व्यवस्था हुई, पुल का निर्माण हुआ, सरकारें आती रही जाते रही, लेकिन पुल का निर्माण 2003 में उसका शिलान्यास रखा गया था, मायावती की सरकार में, माननीय मायावती की सरकार में रखा गया था। लेकिन उसका निर्माण सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन उसका निर्माण अब जाके पूरा हुआ। उसमें क्या कहेंगे आप? इसमें भी एक कारण रहा है, क्योंकि लगातार जो है सरकार केंद्र में अलग रही है और यूपी में सरकार अलग रही है, प्रदेश सरकार अलग रही है। अब सरकार दोनों तरफ भाजपा की है, तो कहीं ना कहीं अगर सपा की सरकार थी पहले या बसपा की सरकार थी तो केंद्र सरकार उसमें रोड़ा अटकती थी। लेकिन अब सरकार दोनों तरफ है, बीजेपी की सरकार प्रदेश में भी और केंद्र में भी है, तो कहीं दोनों का मिलजुल कर जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसी वजह से पास हुआ है ये सरकार। चलो ठीक है, आज हमने सभी इन मुद्दों पर चर्चा की और हमने देखा कि गांव में कितने विकास हुए हैं। हर तरह से आज हमने, हमारे साथ भाजपा से नेता भी मौजूद थे, समाज सेवी भी मौजूद थे, ग्राम प्रधान भी मौजूद थे और ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद थे। हमने चर्चा की। अब दीजिए हमें इजाज़त। अपने सहयोगी गौरव पांडे के साथ धर्मेंद्र कुमार, नेटवर्क 10 मेरठ।